नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में इस कविता का पठन और प्रसाद जी का संक्षेप में परिचय देखा। तो आज हम विद्यार्थी मित्रों इस कविता की एक एक काव्य पंक्ति को समझने का प्रयास करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम शुरुआत करते हैं एक एक काव्य पंक्ति को समझने का। आहा, खेलता कौन यहाँ शिशु सिंह से, आर्य वृंद के सुंदर सुखमय भाग्य सा, कहता है उसको लेकर निज गोद में, खोल खोल मुख सिंह बाल में देख कर, गिन लूँगा तेरे दांतों को है भले, देखूँ तो कैसे यह कुटिल कठोर है, देख वीर बालक के इस औद्धत्य को, लगी गरजने भरी सिंहनी क्रोध से। तो ये जो काव्य पंक्ति है, तो इस काव्य पंक्ति में जयशंकर प्रसाद जी ने बालक भरत की जो निर्भीकता है, इस निर्भीकता का सजीव वर्णन किया है। बालक भरत की निर्भीकता का सजीव वर्णन किया है, क्योंकि यहाँ जब हम देखते हैं कि एक छोटा सा बालक जब शेरनी के बच्चे को अपनी गोद में बिठाना और उसका मुंह खोलकर इसके दांत गिनना, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि जब एक छोटा सा बालक शेरनी के बच्चे को का मुंह खोलकर उसके दांत गिनने की कोशिश करता है, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए प्रसाद जी ने इस काव्य पंक्ति में बालक भरत की निर्भीकता का वर्णन किया है। इसलिए वो यहाँ पहली पंक्ति में कहते हैं, आहा, खेलता कौन यहाँ शिशु सिंह से। कोई भी अगर ये दृश्य देखेगा तो उसके मुंह से ये वाक्य ज़रूर निकलेगा और कहेगा कि आहा, खेलता कौन यहाँ शिशु सिंह से। सिंह के बच्चे के साथ खेलने वाला ये बालक है कौन। आर्य वृंद के सुंदर सुखमय भाग्य सा। ये दृश्य देखकर तो मन में ऐसा प्रतीत होगा कि भाई आर्य जाति का सुंदर और सुखमय भाग्य उदय होने वाला है, क्योंकि ये बालक आर्य जाति का ही होगा और ये बालक जब बड़ा होगा तो आर्य जाति का सुखमय भाग्य का उदय होने वाला है। कहता है उसको लेकर निज गोद में, सिंह के बच्चे के साथ खेलना और वही बच्चे को अपनी गोद में बिठाना, ये कोई मामूली बात नहीं है। क्योंकि बच्चा जब सिंह के बच्चे को गोद में बिठाएगा और ये दृश्य जब हम देखेंगे तो मन हमारा जो है वह आश्चर्यचकित हो जाएगा कि ये कैसे हो सकता है। गोद में बिठाना और गोद में बिठाकर वो बच्चे से वो बालक क्या कहता है, सुनिए। खोल खोल मुख सिंह बाल मैं देख कर गिन लूँगा तेरे दांतों को है, भले देखूँ तो कैसे यह कुटिल कठोर है। हे शेरनी के बच्चे, तो अपना मुंह खोल, मुझे तेरे दांत गिनने हैं और मुझे ये देखना है कि तेरे दांत कितने हैं और तेरे दांत कितने कठोर हैं और कितने कुटिल हैं। ऐसा ये बालक शेरनी के बच्चे को कहते हैं। तो ये निर्भीकता नहीं है तो क्या है। आगे भी निर्भीकता का दर्शन देखने को मिलता है। देख वीर बालक के इस औद्धत्य को, लगी गरजने भरी सिंहनी क्रोध से। स्वाभाविक है, क्योंकि जिस शेरनी के बच्चे को ये बालक अपनी गोद में बिठाकर उनका मुंह खोलकर
दांत गिनने का प्रयत्न करता है और साथ साथ यह भी कहता है कि अपना मुंह खोल, तेरे दांत गिनने हैं, कितने सख्त है, कितने कठोर है, ये मुझे जानना है। तो ये कार्य देखती हुई शेरनी जो है वो वहाँ पर ही है और इस बालक के इस प्रकार का औद्धत्य, ऐसी दुष्टता को देखकर शेरनी गरजी। अब आप देखिए, जब जंगल में हम अकेले होते हैं और सामने शेर या शेरनी को देख लेते हैं तो हमारे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन यहाँ ये बच्चा शेरनी के सामने शेरनी के बच्चे को अपनी गोद में बिठाकर उसके दांत गिनने का प्रयत्न करता है और ऐसी दुष्टता को देखकर शेरनी जो है वो गरजती है। और शेरनी जब गरजती है तो ये बालक जो भरत है वो कैसे शेरनी को धमकी देता है, चेतावनी देता है। कैसे, देखिए इस शब्दों में। छड़ी तान कर बोला बालक रोष से, बाधा देगी क्रीड़ा में यदि तू कभी, मार खाएगी और तुझे दूंगा नहीं इस बच्चे को, चली जा अरे भाग जा। देखिए, बालक भरत गरजती हुई शेरनी से कहते हैं कि अगर तूने मेरी क्रीड़ा में बाधा डाली तो तू मार खाएगी और तुझे ये बच्चा नहीं दूंगा, अरे भाग जा, ऐसी धमकी देता है शेरनी को। तो ये निर्भीकता का सजीव वर्णन जो है वो प्रसाद जी ने इस काव्य पंक्ति में बालक भरत का किया है। आगे भी देखिए। आहा, कौन यह वीर बाल निर्भीक है, कहो भला भारतवासी हो जानते, यही भरत वह बालक है जिस नाम से भारत संज्ञा पड़ी इसी वरभूमि की। जयशंकर प्रसाद स्वयं प्रश्न करते हैं और स्वयं इस प्रश्न का उत्तर भी देते हैं कि जिस प्रकार से ये बालक शेरनी के बच्चे को गोद में बिठाकर उसके दांत गिनने का प्रयत्न करता है कि और ये जानना चाहते हैं कि तेरे ये दांत कितने कुटिल है, कितने कठोर है। तो ये दृश्य देखकर किसी के भी मन में ये प्रश्न उपस्थित होता है कि ये बालक है कौन। तो प्रसाद जी पहले तो ये प्रश्न पूछते हैं कि कहो भला भारतवासी है, भारतवासियों ये बालक है कौन। और इसी प्रश्न का उत्तर भी प्रसाद जी स्वयं देते हैं और कहते हैं कि ये बालक और कोई नहीं है, इस बालक है दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत है और इसी भरत के नाम के आधार पर ही इस वरभूमि का नाम भारत पड़ा। कश्यप के ये जो पहली काव्य पंक्ति जब हमने देखी तो इस काव्य पंक्ति में बालक भरत की जो निर्भीकता है वह निर्भीकता देखने को मिली है और जयशंकर प्रसाद जी ने बढ़िया तरीके से इस काव्य पंक्ति में बालक भरत की निर्भीकता का सजीव वर्णन प्रस्तुत किया है। अब हम इस कविता के अंतिम काव्य पंक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। कविता के उत्तरार्ध के संदर्भ में देख लेते हैं। कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा, आश्रम में पलकर कानन में घूमकर निज माता की गोद मोद भरता रहा। ये जो बालक भरत जो है तो उसका बचपन कहाँ पर बीता है, तो बालक भरत का बचपन कश्यप ऋषि के आश्रम में बीता है और कश्यप ऋषि के आश्रम और आश्रम के आसपास जो जंगल है, कानन का मतलब होता है जंगल। तो बालक भरत का बचपन जो है वो जंगल और कश्यप मुनि के आश्रम में बीता है। निज माता की गोद मोद भरता रहता है और माता के साथ ही रहता है और माता की गोद में बैठकर माता को आनंद प्रदान करता है। जो पति से थी बिछुड़ गई दुर्दैववश, ये जो बालक भरत की माता जो है शकुंतला, वह किसी दुर्दैवश, किसी दुर्भाग्य से
वो अपने पति से अलग हो गई थी और अलग हो गई थी, इसीलिए वो यहाँ कश्यप ऋषि के आश्रम में रहती है और कश्यप ऋषि के आश्रम में ही बालक भरत को जन्म देती है और इसी आश्रम में वो बालक भरत का लालन पालन करती है। लेकिन यहाँ इसकी भरत की माता का दुर्भाग्य यह है कि वो अपने पति से अलग हो गई है, क्योंकि इसके बारे में अगर विस्तृत जानकारी अगर आपको प्राप्त करनी है तो संस्कृत के महाकवि कालिदास और कालिदास द्वारा लिखा गया नाटक अभिज्ञान शाकुंतल और उसमें ये सारी की सारी बातें रखी गई है कि भाई शकुंतला कैसे दुर्भाग्य के कारण अपने पति से अलग हुई थी। इसका वर्णन महाकवि कालिदास ने अपने नाटक अभिज्ञान शाकुंतल में किया है। जंगल के शिशु सिंह सभी सहचर रहा घूमता हो निर्भीक प्रवीर्य। जंगल में लालन पालन हुआ है तो स्वाभाविक है उनके मित्र, उनके साथी और उनके सहचर कौन होंगे? जंगल में रहने वाले पशु ही होंगे। तो यहाँ जब हमने देखा तो बालक भरत के ज़्यादा से ज़्यादा सहचर जंगल के पशु रहे हैं और जंगल में वो घूमता है, फिरता है एकदम निर्भीकता से। किसी भी प्रकार का डर ये बालक में देखने को नहीं मिलता। जिसने अपने बलशाली भुजदंड से भारत का साम्राज्य प्रथम स्थापित किया। और ये निर्भीक बालक जब बड़ा होता है तो उन्होंने अपने ही भुजबल से भारत के प्रथम साम्राज्य की स्थापना की थी। जब ये बालक भरत जब बाल्यावस्था में ही इतना निर्भीक और इतना निडर होता है तो स्वाभाविक है जब बड़ा होकर ही वह इतना ही निर्भीक और इतना ही निडर रहता है। तो इसी बालक जब बड़ा हो जाने के बाद अपने ही भुजबल पर वो भारत के प्रथम साम्राज्य की स्थापना करता है। यही वीर यह बालक है दुष्यंत का। ये जो वीर बालक है वो किसका पुत्र है? दुष्यंत का। दुष्यंत और शकुंतला पति पत्नी है। और मैंने पहले भी जो कहा ना कि महाकवि कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतल अगर आपको कहीं से भी मिले तो एक बार ज़रूर पढ़ना, क्योंकि संस्कृत साहित्य का सुप्रसिद्ध वो नाटक है और ये नाटक विदेशों में भी काफ़ी लोकप्रिय हुआ है। तो आपको जब कभी भी किसी भी लाइब्रेरी में से अगर ये नाटक मिले तो एक बार ज़रूर पढ़ना। भारत का सिर रत्न भरत शुभ नाम है। ये जो बालक है वो दुष्यंत का है और ये भारत का सिर रत्न है और इस सिर रत्न का नाम है भरत। तो भारत का सिर रत्न यानी कि भारत का सर्वश्रेष्ठ नायक अगर कोई है तो वह है भरत। और इसी भरत के नाम के आधार पर इस देश का नाम भारत रखा गया है, ऐसा मानते हैं हम। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कविता की समझूती आज हम यहाँ पूरी करते हैं। अब इस कविता की समझूती के साथ साथ थोड़े शब्दों को भी देख लेते हैं। औदत्य का मतलब दृष्टता, उज्जडता भी कह सकते हैं। क्रीड़ा का मतलब है खेल। निर्भीक का मतलब होता है निडर और निडर का मतलब होता है किसी भी प्रकार का डर न हो। कभी कभार शब्द समूह के रूप में भी व्याकरण में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई किसी भी प्रकार का डर न हो तो उसे निडर कहा जाता है और किसी भी प्रकार का भय न हो उसे निर्भय कहा जाता है। कानन का मतलब है जंगल। दुर्दैववश दुर्भाग्य से। मोद आनंद। आर्यवृंद समस्त आर्य जाति। कुटिल टेढ़ा। सहचर साथी। प्रवीर प्रबल वीर। भुजदंड भुजाए। सिर रत्न सर्वश्रेष्ठ या नायक। तो ये शब्दार्थ थे। ये शब्दार्थ भी अपनी हिंदी की नोटबुक में अवश्य लिखना।
शब्दार्थ के बाद स्वाध्याय। स्वाध्याय में पहले जो प्रश्न है वो विकल्पों के प्रश्न है, तो विकल्पों के प्रश्न के बाद एक एक वाक्य के प्रश्न, एक एक वाक्य के प्रश्न के बाद दो दो वाक्य में, दो दो वाक्य के प्रश्नों के बाद 5-6 वाक्यों में, यानी कि सविस्तार पूर्वक के प्रश्न। ये सारे के सारे प्रश्न हिंदी की नोटबुक में ज़रूर लिखना और साथ साथ ये कविता को कम से कम 2 बार पढ़ लेना और पढ़ने के बाद इस कविता का स्वाध्याय लिख देना। तो विद्यार्थी मित्रों, भारत शीर रत्न भरत नाम की कविता को हम यहाँ समाप्त करते हैं। अस्तु।